नमस्कार, आप सभी का स्वागत है GR24 न्यूज़ की इस खास पेशकश में। और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज की जो हमारी जो मेहमान है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल शॉट पुट थ्रोअर है और साथ ही साथ एक वो महिला है। जी हाँ, उन्होंने साउथ एशियन गेम्स 2019 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और साथ ही साथ अंडर 18 की कैटेगरी में रिकॉर्ड होल्डर भी है। जी हाँ, तो कुछ ही देर में हम उनसे जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है या आप उनसे कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके आंसर्स करना चाहेंगे एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू सी योर क्वेश्चंस। तो हम कुछ ही देर में उनसे जुड़ने वाले हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? I'm good मैम। तो जितने भी व्यूअर्स है, हमारे इंटरनेशनल शॉट पुट थ्रोअर हमारे साथ है। वेलकम मैम। Thank you, and I would like to thank GS24 News for inviting me in this live session. थैंक यू मैम। सो मैम, आपका ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए आपसे मैं पहले सीधा सा सवाल पूछूंगी कि एक महिला होने के साथ साथ हमें एक बेटी, बहू, बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो आपके लिए इन सब भूमिकाओं के साथ साथ देश के लिए खिलाड़ी की भूमिका निभाना कितना मुश्किल रहा? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सवाल है इसका मेरे पास एक बहुत ही पॉजिटिव आंसर है, बिकॉज फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक्चुअली मुझे कभी भी कोई प्रेशर नहीं फील हुआ और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। बट हाँ, ऐसा होता है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें मतलब एक बेटी का किरदार, एक बहू का किरदार, एक बहन का किरदार, ये सब निभाते हुए चलना पड़ता है और फिर भी वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्गली इन सबको मैनेज करते हैं। बट मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छी बात है मैम। तो जो दूसरा सवाल जो है कि आजकल अगर हम देखें तो लेडीज टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल में ज्यादा है, तो आपके दिमाग में ये शॉट पुट कैसे आया? एक्चुअली मैं भी पहले लॉन टेनिस खेलती थी और मुझे शॉट पुट का पता ही नहीं था कि ये भी एक गेम होता है क्या। तो लॉन टेनिस में खेलती थी और मैं अपनी स्कूल की तरफ से भी टेनिस को ही रिप्रेजेंट करना चाहती थी, बट हमारे स्कूल में टेनिस नहीं था। तो जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर हैं अंजलि डेंगरी मैम, उन्होंने बोला कि बेटा तुम स्कूल आके कोई और गेम चूज करो क्योंकि अच्छा होगा अगर तुम स्कूल से भी खेलोगी। तो स्कूल में मैंने देखा बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। वहीं एक कोने में मैंने देखा एक लड़की है जो कि हमारी सीनियर थी, मैं उस वक्त 9th क्लास की थी, 12th क्लास की थी। वो एक बॉल उठा रही थी, फेंक रही थी, फिर जाके ला रही थी, बॉल उठा रही थी, फेंक रही थी। तो मेरे लिए काफी मतलब सरप्राइजिंग था कि ये क्या कर रही है। फिर मुझे पता चला कि ये भी एक गेम होता है, शॉट पुट थ्रो इसको कहते हैं, एथलेटिक्स में ये है। और फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा भी ये स्कूल में करते थे। तो फिर मैं गई, मैंने खेला, मतलब मैंने थ्रो किया। तो वो जो हमारी सीनियर थी उनसे मैंने 1-1.5 मीटर आगे थ्रो कर दिया, पहला ही थ्रो। तो वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रो था और मुझे भी लगा कि यार ऐसे कैसे। और फिर मैंने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और मैं लॉन टेनिस से शॉट पुट में धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। जब आपने पहली बार शॉट पुट का बॉल उठाया था तो आपको लगा नहीं बॉल इतना सा है और कितना भारी है? एक बार मतलब दूर से मुझे नहीं लगा था कि ये कोई हैवी चीज है क्या, बट जब मैंने उठा के देखा तो मुझे एक्चुअली हैवी लगा ही नहीं। मतलब जैसे मैं पहले थोड़ी ऐसे मोटी तगड़ी सी थी, तो मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वाह ये बॉल फेंकनी है। और मतलब यूं था जो जितना आगे फेंकेगा वो जीत जाएगा। तो एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है शॉट पुट का और मैं बहुत मतलब अट्रैक्ट हुई इसके साथ। क्योंकि मैंने जब मैं स्कूल में थी 8th स्टैंडर्ड में, तो मैंने जब उठाया था तो मुझे लगा इतनी सी बॉल है, ये भारी कैसे हो सकती है, लेकिन जब उठाया तो पता चला कि इट्स टू हैवी। तो मैंने सोचा आपसे भी सवाल पूछा जाए। जी, तो आपका जो अगला सवाल है ये है कि अगर हम खेल का क्षेत्र देखें तो क्या पुरुषों के
नजरों से देखे तो क्या महिलाओं का भी उतना ही योगदान है या कहीं इम्बैलेंस है? देखा जाए तो जितना योगदान पुरुषों का है आज की डेट में उतना ही महिलाओं का है, और कहीं ना कहीं महिलाओं का ज्यादा है, क्योंकि एक तो महिलाएं इतनी कठिनाइयों से ये खेल करती हैं, और दूसरी बात प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो 2016 में जो रियो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इंडिया के 2 ही मेडल थे, और वो दोनों ही महिलाओं के थे, जो रेसलिंग में साक्षी मलिक हैं और बैडमिंटन में पीवी सिंधु। तो एक्चुअली देखा जाए तो महिलाओं का योगदान ज्यादा है स्पोर्ट्स में पुरुषों से, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम आप आपके कोच के बारे में कुछ कहना चाहेगी? हाँ जी जरूर। जो मेरे कोच हैं वो है महावीर सैनी सर, और उनके पास मुझे मेरे फादर लेके गए थे 2015 में, जब मैं स्कूल मेरा खत्म हो गया था, 12th क्लास से मैं पास आउट हो गई थी, और पापा ने बोला कि अब ये गेम सीरियसली करना है, और मुझे महावीर सर के पास लेके गए। तो ऐसे में स्टेडियम में महावीर सर ट्रेनिंग देते थे, तो उन्होंने फिर जब मैं गई उन्होंने धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग करानी स्टार्ट करी, और फिर मैंने 3 साल सर के पास प्रैक्टिस करी। और मैं एक्चुअली जब सर के पास गई थी तब मेरा बस नेशनल्स में मेडल था, जैसे मैं 3rd आ जाती थी, 1-2 बार 2nd आ गई। फिर सर ने मतलब मेरे साथ इतनी मेहनत करी, मुझे सबसे पहले यूथ नेशनल्स में मेरा गोल्ड मेडल आया, मेरा मीट रिकॉर्ड बना। उसके बाद जूनियर नेशनल्स में मेरा गोल्ड मेडल आया, इंडिया रिकॉर्ड मैंने सर के अंडर में बनाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया, और उसी साल मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में सिलेक्शन हुआ। तब मैं केवल 18 साल की थी, और एक्चुअली जब मैं खेलने गई ताइवान में तो आई वॉज द यंगेस्ट एथलीट इन माई इवेंट। तो इतनी ऊंचाइयों तक मुझे सर ने पहुंचाया, और उसके बाद एंड में मेरा इंडिया के कैंप में सिलेक्शन हुआ, और वो भी सर की वजह से भी हुआ। तो सर का एक बहुत बड़ा योगदान है, और आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आप शॉर्टपुट के अलावा आपको किसी और खेल में ज्यादा रुचि है या सिर्फ शॉर्टपुट ही? शॉर्टपुट ही है, बट ऑब्वियसली मैंने लॉन टेनिस बहुत खेला हुआ है बचपन में, तो मुझे लॉन टेनिस बहुत पसंद है। बट मैं काफी टाइम से अभी मैं खेल ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली शॉर्टपुट कर रहा टाइम ही नहीं मिलता है। बट हाँ, मुझे लॉन टेनिस में बहुत इंटरेस्ट है। जी, तो कोई भी युवा खिलाड़ी जैसे कि कोई भी लड़की है अगर इस खेल में आना चाहती है, तो उसके लिए आप कुछ 2 शब्द कहना चाहिए, कुछ एडवाइस या कुछ? जितने भी यंग एथलीट्स हैं अब उनके लिए पहले से ज्यादा इजी हो गया है स्पोर्ट्स में आना, क्योंकि अब जैसे हमारी सरकार ने खेलो इंडिया गेम स्टार्ट करे हैं, तो अगर कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करना चाहता है, शॉर्टपुट स्टार्ट करना चाहता है, तो वो लोग इजीली खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर राजस्थान से हैं तो हमारे राजस्थान में पाई गेम्स होते हैं, और काफी मतलब बड़ी संख्या में सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग एथलीट्स के लिए अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करने का, तो वो लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स में एज कैटेगरीज होती हैं, जैसे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, तो वो लोग जिस भी उम्र में आप हो, आप वहां से इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। मैम मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पीछे किसका हाथ है, मतलब फैमिली में ऐसे कोई है या कोई फ्रेंड्स है? हाँ, तो मेरी जो सक्सेस है और मेरी जो लाइफ है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, जिसका हाथ है, वो है मेरे फादर परेश चौधरी। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया, भले ही वो टेनिस हो या फिर शॉर्टपुट हो, उन्होंने ही मुझे मेरी जो रुचि थी उन्हीं की वजह से स्पोर्ट्स में बढ़ी। और
वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मेरे साथ ट्रेनिंग पे जाते थे और मतलब उन्होंने कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा और कभी भी मुझे मेंटली डाउन नहीं होने दिया, हमेशा मुझे मोटिवेट करके रखा, इंस्पायर करके रखा। मेरे साथ हमेशा कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, आज भी हम लोग हर रोज मतलब डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसे खेल रहे हैं, ये करना है। तो मतलब एक मेंटोर, एक गाइड, एक बैकबोन, मतलब सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर का ही है। जी। और मैम जो दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको कोई फेवरेट खिलाड़ी है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है शॉटपुट को लेकर? मेरा ऐसे फेवरेट खिलाड़ी वैसे तो कोई नहीं है और शॉटपुट से एक्चुअली नहीं है, बट एक खिलाड़ी है मोहम्मद अली, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। बिकॉज उनके मतलब मैंने यूट्यूब पे जो इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, वो ऐसा लगता है कि एक अलग ही इंसान बोल रहा है। वो इतना कॉन्फिडेंट थे और मतलब उनका एक स्लोगन भी है, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो वो ये मानते थे कि वो सबसे महान है और उनके ऊपर कोई नहीं है, और वो कहते थे कि आई विल शो एवरीवन हाउ ग्रेट आई एम। तो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। और उनका एक और स्लोगन है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो उनके लिए मतलब हर चीज लिमिटलेस थी और बहुत ही वो कॉन्फिडेंट थे। वो ओलंपिक गेम्स में उनका गोल्ड भी था, वो हेवीवेट चैंपियन भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ कहते थे, उन्होंने सब कुछ करके भी दिखाया। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। ओके, तो हम ये मान के चले कि आज आप उनका इंटरव्यू देख कर आइए? नहीं, एक्चुअली आज मैंने नहीं देखा, मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैंने पहले काफी देखा है। अच्छा, तो आप पहले के हिसाब से आप हमें आंसर कर रही है, कहीं दिमाग में वो छवि है आपकी? जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि कोई मजेदार किस्सा है शॉटपुट से रिलेटेड आपकी लाइफ में? हाँ, एक बार ये बात है 2017 की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जो कि कोयम्बटूर में हुए थे। और वो एक्चुअली मेरा पहला सीनियर कंपटीशन था। उससे पहले मैं हमेशा जूनियर खिलाड़ियों के साथ भी खेला था। तो जब मैं खेलने जा रही थी, मैं मेरे पापा के साथ, हम लोग ऑटो में जा रहे थे ग्राउंड पे। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं, मुझे कभी एक्चुअली डर लगता नहीं है, बट आज मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पापा ने एक ही बात बोली कि तू डरेगी तो तू वैसे ही हार जाएगी। तो इससे अच्छा तो तू एक बार कोशिश कर कि तू अपने डर से लड़, डर पे काबू कर। और फिर उन्होंने बोला कि टीवी पे देखा नहीं है, डर के आगे जीत है। तो उन्होंने वो लाइन मुझे बोली और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, डर के तो वैसे ही हारना है। और उसी माइंडसेट के साथ मैं कंपटीशन के लिए गई। उसी दिन हमारा एक्चुअली कंपटीशन से पहले हमें वार्म अप ग्राउंड में रखते हैं। तो वहाँ एक कोच है, मैं एक्चुअली जानती हूँ, कोई कोच थे, वो पापा से मिले। उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी है क्या, और कितना वेट ट्रेन, मतलब कितनी बेंच प्रेस करती है ये। तो पापा ने कहा इतना नहीं करती है, 45 किलो तक उठाती है। कहा अच्छा, तो फिर कितना थ्रो करती है? कहा ये मार देती है 14 मीटर, कभी ज्यादा भी थोड़ा सा चला जाता है। तो कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, 45 किलो में थोड़ी इतना कोई मार देगा। तो पापा ने कहा ठीक है, क्या बोले अब। पापा चुप हो गए। उसके बाद मेरा जैसे थ्रो स्टार्ट हुए तो मेरा सेकंड भी थ्रो 14.37 चला गया। तो वो कोच तो एकदम दंग रह गए। और मतलब बाद में जब कंपटीशन खत्म हुआ, मेरा उसमें एक्चुअली गोल्ड भी आया था। तो जब कंपटीशन खत्म हुआ, वो मुझसे मिलने आए कि बेटा मतलब मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ आज तुम्हारी ये परफॉर्मेंस देख के। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन में मैंने 2 चीजों पे जीत हासिल करी, एक तो किसी की सोच पे और एक अपने डर पे। और एक और इंसिडेंट है जो कि एक्चुअली बहुत फनी इंसिडेंट है। तो आई डोंट नो, जरूर सुनना चाहेंगे। जी जरूर। तो एक्चुअली ये बात है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था। और 2016 की बात है, ये यूथ नेशनल्स की, वो भी कैलिकट केरला में हुए थे।
तो उस वक्त वहाँ ना बहुत बारिश होती थी, तो हमारे इवेंट के बीच में ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, तो हमें शेड में बिठा दिया था टेंट के नीचे। और तो मैं काफी टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने केले खाने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज वो इंस्टेंट एनर्जी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स होता है। तो जो मेरे ओपोनेंट्स थे उनके मतलब पेरेंट्स बैठे थे, तो वो लोग मुझे केले खाते देख के बोले कि अरे ये पता नहीं केलों में क्या मिला के लाई है, ऐसा। तो और वैसे बातें कर रहे थे कि इसीलिए इसका थ्रो जा रहा है, ये केलों में कुछ मिला के लाई है। और उनके पीछे ही मेरे चाचा जी खड़े थे, मेरे चाचा हैं विजय चौधरी। तो एक्चुअली हमेशा मेरे पापा मेरे साथ जाते हैं, वो एक पहली बार था जब मेरी दादी और मेरे चाचा गए थे, तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ये मेरे चाचा है। तो वो मस्त बोले जा रहे हैं और फिर मुझे चाचा ने बताया अरे ये तो ऐसे बोल रहा था। मुझे लगा है ये क्या बात है जिसका ना सर है ना पाँव है। तो ये बहुत फनी है, मुझे हमेशा याद आता है। मैं जितनी बार कंपटीशन में केले खाती हूँ उतनी बार मुझे ये बात याद आती है। जी वाकई बहुत बहुत फनी किस्सा है कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, वो भी एक नॉर्मल से फ्रूट को लेकर, तो बहुत ही ज्यादा यादगार है। जी इसी के साथ इसी से रिलेटेड दूसरा जो सवाल है कि आप अपनी डाइट में क्या क्या लेती है? जैसे आपने बोला कि आप गेम्स के टाइम में केले खाती है, तो वैसे आप नॉर्मल डाइट में क्या क्या लेती है? नॉर्मल डाइट में ट्राई करती हूँ कि सारे न्यूट्रिएंट्स रिच मेरी डाइट हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। और बेसिकली प्रोटीन ज्यादा ट्राई करते हैं हम कि हम ज्यादा प्रोटीन खाएं, एग्स, चिकन और प्रोटीन पाउडर हम लोग पीते हैं, बिकॉज इतना प्रोटीन हम लोग एक दिन में नहीं कंज्यूम कर पाते। और कार्ब्स थोड़े से कम खाते हैं जब मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और कंपटीशन के वक्त हम लोग कार्ब्स इंक्रीज कर देते हैं और प्रोटीन थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कार्ब्स करते हैं। तो ये मेरी डाइट होती है। और फैट भी हम लोग लेते हैं, जो सबको लगता है कि फैट नहीं खाने चाहिए, बट थोड़ा पार्ट आपको फैट भी अपनी डाइट में रखना चाहिए। मतलब फैट्स कम इंटेक में लेने चाहिए, एज अ पार्ट ऑफ डाइट, अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ओके। तो जो अगला जो सवाल है वो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, तो ये है कि अगर मैं बात करूं आज के सोसाइटी की, तो एज अ गर्ल चाइल्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है सोसाइटी से लड़ना और साथ ही साथ उनके नियम और कायदों से लड़ना। तो आपका इस पे क्या विचार है? आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी गर्ल्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये एक्चुअली एक सत्य है और एक कड़वा सत्य है जो हमें मानना ही पड़ेगा। जैसे आज भी फैमिलीज हैं जहाँ लड़का और लड़की दोनों होते हैं और दोनों में एक्चुअली कहीं ना कहीं असमानता देखी जा सकती है। और वो असमानता एक मतलब दुख की बात है कि वो एक महिला के रूप में ही की जाती है, जो कि उनकी माँ होती है। वो मतलब बेटों को हर तरह की छूट देते हैं और लड़कियों को हमेशा थोड़ा बचा के बोल दो या दबा के बोल दो रखते हैं। तो जैसे कोई लड़का अगर स्पोर्ट्स करना चाहता है तो उसका 100% श्योर होता है कि हाँ ये करेगा, और वहीं कोई लड़की अगर स्पोर्ट्स करना चाहती है तो उसके 10% ही चांस होते हैं कि ये कर पाएगी क्या। तो वहाँ उसको काफी मतलब देखा जाए तो ये चीज आज भी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और 9th 10th क्लास तक लड़कियों को कोई नहीं रोकता, दोनों को हम बराबर बड़ा करते हैं, कोई हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते। बट 9th 10th के बाद भी अगर कोई लड़की अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहती है तो फिर धीरे धीरे पेरेंट्स उसको डाइवर्ट करते हैं, पहले पढ़ाई की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उनकी शादी करवा देते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं उस लड़की का जो एक टैलेंट है खेल का, स्पोर्ट्स का, वो वहाँ दब जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब तो होता ही है। तो कभी आपको, आप जब फील्ड में शॉटपुट के लिए जाती है, तो कभी आपको फील्ड में कभी किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है, जैसे कि ये लड़की है, कभी आपको ऐसा लगा है? हाँ भी है और ना भी है। मुझे बहुत लोग
बहुत ही मतलब मुझे देख के इंस्पायर भी होते हैं, और चाहे मेरे सामने बोले या मेरे पीछे से बोले, मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं, और वो एक्चुअली ये बोलते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकती है। और कुछ नेगेटिव लोग तो आपको हर जगह ही मिलेंगे, तो वो मुझे भी देखने को मिलते हैं जो दूर से खड़े खुसुर करते हैं, जिनका एक टॉपिक बन जाता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की बात करने के लिए कि अरे लड़की है कितना कर लेगी ये वो तो होता ही है। बट मेरे केस में मैंने ज्यादा पॉजिटिविटी ही देखी है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। तो कभी आपने ऐसे सोचा था, जब आपने शॉर्टपुट स्टार्ट किया था, तो कभी आपने सोचा था कि आप इस लेवल तक आ जाएगी शॉर्टपुट के थ्रू? जब स्टार्ट किया था तब तो नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, बट करते करते हाँ अभी मतलब लगता है कि अब मैं और भी कर सकती हूँ। बाकी जब मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा कभी भी एम नौकरी पाना या फिर बस नेशनल तक रह जाना नहीं था। मतलब मेरे फादर ने मुझे कहा था कि हम गेम कर रहे हैं क्योंकि हमें देश के लिए मेडल लाना है। ये उनका भी सपना था और वो अपना सपना मुझ में भी देखते थे, और ये मेरा भी सपना था कि मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो जब मैंने अपना सपना इतना ऊंचा रखा तो जॉब कब मिल गई, इंटरनेशनल कब खेल लिया, मेडल कब मिल गया, पता ही नहीं चला। तो हाँ ये नहीं सोचा था कि मैं इतना कर पाऊंगी, पर ये सपना जरूर देखा था। बहुत ही अच्छी बात है, आपने वैसे भी कर दिखाया। तो आपको इतनी उपलब्धियां मिली है आपकी जिंदगी में, तो कभी सरकार ने आपको सपोर्ट किया है या किस तरह से आपको राजस्थान सरकार ने सपोर्ट किया है? जैसे सभी खिलाड़ियों को हमारी सरकार सपोर्ट करती है, वैसे मुझे भी सपोर्ट मिला है। जैसे रिवॉर्ड मनी के तौर पे मुझे भी मेडल्स जीतने के बाद रिवॉर्ड मनी मिली है, और जो हमारे अभी मतलब काफी यंग और काफी प्रॉमिसिंग हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता अगर मैं उनसे मांगूंगी तो जरूर मुझे मिलेगी। और राजस्थान सरकार से हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो है हमारी फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और वो एक तरीके से हम सभी एथलीट्स की बैकबोन है। उन्होंने हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया है, और जो साई है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती है हमेशा। तो हम हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच मिली है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि आप खेल में तो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो क्या पढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी थी या कभी कभी पढ़ाई में कुछ हो गया? मुझे कोई आइडिया नहीं था, आप ये सवाल पूछोगे और मैं इसका जवाब दूंगी तो शायद थोड़ा अचंभित भी लगे, बट एक्चुअली मैं पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत अच्छी थी, और अभी भी मुझे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट है। तो जैसे 12th में मेरे 93.6% बने थे बोर्ड्स में, तो मैं एक्चुअली पढ़ाई में काफी अच्छी थी। और बट इतने परसेंट के बाद भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को एजुकेशन में अभी आगे कुछ करना है क्या। मैं हमेशा स्पोर्ट्स में ही परस्यू करना चाहती थी, बट मेरी एजुकेशन कंटिन्यू है। अभी मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। तो हाँ नहीं, मेरा उतना डामाडोल नहीं है काम एजुकेशन में, पर आगे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना स्पोर्ट्स करके और मतलब यूपीएससी या किसी का एग्जाम दूं और अपने दम पे जो हासिल करूं। अभी तो मुझे स्पोर्ट्स कोटे से इंडियन रेलवे ने टैलेंट कोटे में दिया है, बट आगे चल के मैं पढ़ाई करके एग्जाम देके भी कुछ करना चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। मैंने नहीं सोचा था कि आप एक स्कॉलर है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सोचा था कि आप ये सवाल पूछोगे क्या, बट गुड। जी, तो जो अगला सवाल जो ये है कि जो नए खिलाड़ी क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए और कितना फोकस रहना चाहिए, बिकॉज फोकस तो किसी चीज में होना ही चाहिए। हाँ जी, तो
जो भी नए खिलाड़ी है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कोई भी बच्चा अगर ग्राउंड पे आता है तो फोकस तो वो एक्चुअली है, इसीलिए वो ग्राउंड पे आ रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक सपना देखा है खिलाड़ी बनने का। तो मैं ये चाहूंगी कि वो जो जिस फोकस से वो लोग स्टार्ट करते हैं, पहले दिन उठते हैं, दूसरे दिन उठते हैं, उसी फोकस को बना के रखें तो काफी काफी ज्यादा वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए का तो यही जवाब होगा। स्टार्टिंग में तो बस ग्राउंड पे आओ, एक नियम बनाओ, एक आदत बनाओ ग्राउंड पे आने की, थोड़ा बहुत अपनी रनिंग वगैरह, फिजिकल फिटनेस करके चले जाओ, चाहे आधा घंटा करो चाहे 1 घंटा करो। धीरे धीरे सुबह आओ शाम को भी आओ, दोनों टाइम आने लगो, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना वर्कआउट कर सकते हो और इजी हो जाएगा। बट हाँ, जिस फोकस के साथ फर्स्ट डे आते हो उसी फोकस के साथ चलते रहो, कहीं डाइवर्ट मत हो और आपको अपने आप समझ आ जाएगा आपको कितनी टाइम प्रैक्टिस करनी। जी जी जी। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा डाउन पॉइंट आया है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा टूट गई थी और फिर आपने कैसे खुद को रिकवर किया? मैं सवाल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ, तो ये एक्चुअली ऐसा हुआ है। और 2018 में मैं इंजर्ड हो गई थी, मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई थी, ACL और PCL टीयर है जो अभी भी है मेरे घुटने में। और तो उस वक्त मैं एक्चुअली इंटर स्टेट से आई ही थी, मेरा सिल्वर मेडल था 3 नेशनल्स में, और 10 दिन बाद मुझे इंजरी हो गई थी और 2 महीने बाद फिर नेक्स्ट नेशनल्स थे। तो उन 2 महीनों में तो जब तक अगले नेशनल्स हुए मैं चलना भी मतलब मैंने नॉर्मली स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने सर्जरी अवॉइड करी और मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी जो मसल्स हैं ऊपर नीचे की, क्वाड्रिसेप्स है, काफ्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, इनको मजबूत करूं और अगर हो पाए तो मैं विदाउट सर्जरी कंटिन्यू कर पाऊं। तो जब ओपन नेशनल्स हुए तो मैं एक्चुअली बेस्ट 8 में भी नहीं आ पाई थी, और मतलब हमेशा से जीतते हुए जब आप एकदम से इतना नीचे गिर जाते हो तो मुझे एक्चुअली तब इतना दुख नहीं हुआ कि मैं, तब मुझे अपना रीजन पता था कि ये वजह है। बट मुझे तो लगा कि ये जैसे इंजरी अचानक से आई है वैसे अचानक से चली भी जाएगी और मैं एकदम से वापस जहाँ थी वहां पहुंच जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे एकदम पहले मुझे चलना सीखना पड़ा, फिर मैंने भागना शुरू किया, फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी और मेरा थ्रो भी काफी कम आ गया था। बट 2019 में मार्च में एक कंपटीशन था, उसमें मैंने 14.45 थ्रो किया और इंटर स्टेट में लास्ट में मैंने 14.55 थ्रो किया था, तो मैं उतना ही पहुंच गई। बट जो जर्नी थी वहां तक पहुंचने की वो एक्चुअली काफी चैलेंजिंग थी, तो वो एक डाउनफॉल था जहाँ मैं काफी मायूस भी हो गई थी। और वहां पे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये और जो मतलब मेरे जो मेरे साथ जो लड़कियां थी उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो अगला जो सवाल है ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, एक हमारे व्यूअर का सवाल है जो कि अभी जस्ट आया है कि आपके सिर पे ये जो मार्क जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कैसे हुआ? ये मैंने नहीं पूछा है तो नहीं इट्स ओके। तो ये जो निशान है ये मैं बचपन से काफी खुराफाती थी और मतलब काफी शैतान थी। तो जैसा कि मेरे पेरेंट्स बताते हैं, मैं शायद 11 महीने की थी या पता नहीं 1-1.5 साल की थी, तो ऐसा मैं खेल रही थी और मुझे जैसे मैं अपने पापा के पास ही थी और मेरे पापा मतलब इतना बच्चों को नहीं संभालते थे, तो जो मेरे दादा हैं वो थोड़ी देर कहीं गए थे, उन्होंने कहा तू इसको संभाल, मैं आता हूँ। तो पापा को कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतनी शैतान हूँ क्या, तो मैं मतलब जोर जोर से भागने लग गई और जो ऐसे टेबल का ऐसा कॉर्नर नहीं होता उस पे जाके सर भिड़ गया और तो तब से ये निशान है और तब से ही मतलब मेरे पापा को लगा कि ये तो बहुत ही शैतान है। शायद उसको स्पोर्ट्स कराना है। जी, कभी सोचा नहीं था कि इस पे भी आपको कोई सवाल पूछ सकता है, तो बहुत अच्छा लगा ये सवाल पूछते ही हैं सब लोग। और
आइडेंटिटी बन चुका है, तो ओके आई एम यूज्ड टू इट। एक और सवाल है कि आपका बेस्ट थ्रो कितना है? मेरा कंपटीशन बेस्ट इंटर स्टेट का ही है 14.55, बट प्रैक्टिस में मैंने 15 मीटर भी मार रखा है, बट मैं कंपटीशन को ही मतलब ऑथेंटिक मानती हूँ। तो अभी मैं आपसे सिर्फ 2 और मेरे सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है महिलाओं के बीच में इतना अवेयरनेस है खेलों को लेकर इन जनरल, अगर हम बात करें तो? भले ही पहले ना हो, बट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। मतलब मैंने देखा है जब मैंने स्टार्ट किया था 2012-13 में, मतलब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट कर दिया था, तब मुश्किल से ही कोई लड़की दिखती थी, और अब आपको बराबर अमाउंट में लड़कियां भी दिखेंगी। तो हाँ, अब अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है, तो कंपटीशन भी बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गई है। तो पहले कम कंपटीशन था, ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो ये मेरा आखिरी सवाल है। जी जी, हाँ जी। नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि लड़कियां, और जो लड़कियां स्पोर्ट्स कर रही हैं उनको देख देख के और इंस्पायर हो रही हैं, और इसलिए वो और ज्यादा अपना स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। जी जी जी। अभी ये जो सवाल है, उससे पहले मेरा जो सवाल है, उससे पहले हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है कि कंपटीशन के टाइम में दिमाग में बहुत सारी फालतू चीजें आती है दिमाग में, तो उन चीजों को कैसे अवॉइड करना चाहिए? या एक्चुअली मेरी बहुत ही एक खास दोस्त है, उसी ने ये सवाल पूछा है। प्रियंका, वो खुद एक इंटरनेशनल वॉकर है, और वो बस देखा जाए तो मेरी टांग ही खींच रही है ये सवाल पूछ के। तो हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कंपटीशन के वक्त, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और तो मतलब नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो उस वक्त थोड़ा अपने आप को शांत करके, अपनी आंखें बंद करके, ये मैं करती हूँ, अपनी आंखें बंद करके मैं थोड़ा सोचती हूँ, थोड़ा नॉर्मल करती हूँ, अपनी ब्रीदिंग को स्लो करती हूँ। तो जब मैं अपनी ब्रीदिंग को स्लो करती हूँ, मैं थोड़ा काम फील करती हूँ और थोड़ा फोकस फील करती हूँ। हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। और मेरा जो आखिरी सवाल जो आपसे ये है कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स देने चाहिए ताकि हमारी जो देश की जो बेटियां हैं वो आगे आ सके और खेल में बहुत ही आगे जाए, स्वर्ण पदक लेकर आए हमारी कंट्री के लिए? गवर्नमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो वो रिवॉर्ड मनी के जो पैकेजेस हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि और सब लोग मोटिवेट हो। बिकॉज स्पोर्ट्स एक देखा जाता है कि एक्सपेंसिव गेम है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे पार्टिसिपेट करने में। और दूसरी बात है, महिलाओं के लिए स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स है उन्हें बढ़ाना चाहिए, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हों, और मतलब पेरेंट्स मोटिवेट हों अपनी बेटी को स्पोर्ट्स कराने के लिए, और लाइक पुरुष मोटिवेट हो अपनी पत्नी को स्पोर्ट्स कराने के लिए। क्योंकि अगर हमारी सरकार की ओर से सहायता मिलेगी तो और सब महिलाएं मोटिवेट होंगी और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। जैसे कि आपने ये वर्ड यूज किया एक्सपेंसिव है, तो आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक्सपेंसिव है तो बहुत सारे टैलेंटेड और जो गरीब लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग पीछे छूट गए, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा होता है। जैसे मैंने देखा है खिलाड़ी जूते तक नहीं खरीद पाते हैं, फटे हुए जूतों के साथ भागते हैं, कई बार नंगे पैर भी भागते हैं। तो बट ये सब चीजें आपको नहीं रोक सकती हैं। अगर आप में इतना जुनून है तो आप बिना जूतों के भी भागकर उन सब के बराबर पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आपको सपोर्टर्स मिल जाएंगे, स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, बट ये दिक्कतें उनके लिए नहीं है जो कि खुद मोटिवेट है। जैसे भाग मिल्खा भाग जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा, मिल्खा सिंह के पास स्टार्टिंग में शूज नहीं होते हैं, बट ये कोई रीजन नहीं था उसका पीछे रह जाने का। बराबर, डिटर्मिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है खिलाड़ी के अंदर और किसी भी इंसान। तो मेरे आज के सवाल तो खत्म हो चुके हैं और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और JS24 न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे इस लाइव सेशन में जोड़ने के लिए। और हमारे व्यूअर्स को भी थैंक यू, और हमारे 2 शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए भी प्लीज, क्योंकि वो हमारे साथ कब से जुड़े हैं और आपको बहुत हाय हेलो बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो US से है, उसका भी मैसेज आया वेट। आई थिंक उसने अब ज्वाइन किया है, तो उसका नाम है हिमानी, तो शी इज एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड। सो हिमानी, दिस इज माय लास्ट मैसेज राइट नाउ, एंड तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी पूरे वर्ल्ड में ही एक पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस से हम लोग सभी जूझ रहे हैं, और तो इस वक्त मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग अपने घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर में रह के अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आप लोग योगा कर सकते हैं और अपनी फिटनेस के लिए कुछ और कर सकते हैं, बट घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें। सरकार के तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करें, और स्टे होम, स्टे सेफ। कुछ दिन तक अंदर रहे, बाद में हम सब लोग बाहर जा सकते हैं और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये सब चीजें बाद में भी हो सकती है, बट अभी सब लोग सेफ रहें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम।